किसी ने सही कहा है कि मांगी हुई चीज़ लौटानी पड़ती है। इसलिए मांगना नहीं, कमाना सीखिए, चाहे वो इज़्ज़त हो या दौलत। दौलत भी कमाई जाती है और इज़्ज़त भी कमाई जाती है। दौलत कमाने के कई तरीके, आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसी के मुताबिक आप अपना जो है घर का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब आपके घर का स्टैंडर्ड सेट होता है तो आपकी इज़्ज़त भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ले इसने तो बैंक से उधार लेके इतना बड़ा मकान बना लिया, कैसे चुकाएगा, नौकरी चली गई तो मुश्किल हो जाएगी, बिजनेस डूब गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे हर बात पे नेगेटिव सोचना ही क्यों है? और नौकरी जाएगी क्यों अगर आप काबिल हो तो? और बिज़नेस डूबेगा ही क्यों जब वहाँ पे आपका सारा सामान होगा, आपकी इंश्योरेंस हुई होगी। अगर आपका बहुत अच्छा बिज़नेस है तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीज़ें मेंटेन की हैं। तो फिर एक छोटा सा कर्ज लेकर अगर आप मकान बना रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहे हैं, या शॉप में अपनी बिज़नेस के अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें। लोगों का तो काम ही कहना है। कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहेगा कि ये लोग मेरे से ऊपर उठ जाए? हर कोई यही चाहता कि मेरे से नीचे दब कर रहे ताकि मेरा मान सम्मान बना रहे। वो इज़्ज़त मांग रहे हैं आप लोगों से, जो ये चाहते हैं कि आप कभी ऊपर ना उठो। जब आप ऊपर उठ जाते हैं फिर उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है। सिर्फ माइंड ऑफ स्टेट का फ़र्क है कि लोग जो ऊंचे उठे में वो यही चाहते हैं कि सब मेरे आगे जी हजूरी करते रहें, मुझसे राय लेते रहें, चाहे मैं जैसी मर्जी राय दे दूँ। वो ये नहीं सोचते कि आज के टाइम में हर किसी के पास अकल है, वो इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से अपनी कमाई को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें, मकान, दुकान, बिज़नेस में कर सकता है हर काम। तो चीज़ों की सेटिंग जो है वो अपने हाथ में होती है। लोग अगर आपका स्टैंडर्ड नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इज़्ज़त कम हो गई। वो सिर्फ उसकी सोच है। जो इंसान आपको नीचे गिराने की सोच रहा है ना, वो उसकी सोच है कि इसको नीचे रखो ताकि मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे। वो आपसे इज़्ज़त मांग रहा है, तो उसके मांगने से आपकी इज़्ज़त कम तो नहीं हो जाती। कोई 500 का नोट नीचे गिर जाता है तो क्या 500 की वैल्यू 250 हो जाती है? नहीं होती ना। अगर हमसे क्रश कर देते तो तब भी 500 की वैल्यू 500 की ही रहती है। और अगर वो नोट फट जाए और उस पर हम टेप लगा दें, तब भी क्या 500 की वैल्यू 400 हो जाएगी या 250 हो जाएगी? नहीं होती ना। जो जितनी वैल्यू का उतनी ही वैल्यू है उसकी 500 की। अगर वो फट भी जाता है तो हम आरबीआई के अंदर दे के उसी तरह का नया नोट ले लेते हैं, थोड़ा सा कम करके भी सही मिल जाता है ना हमें। तो इसका मतलब वो 500 रुपये का नोट जो है अपनी वैल्यू नहीं खोता। तो हम इंसान अपनी वैल्यू कैसे खो देंगे किसी की इज़्ज़त ना देने से? हमारा मान सम्मान तो वहीं का वहीं है। हम थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करके उस मान सम्मान को और बढ़ा सकते हैं। किसी की हेल्प करके हम उस चीज़ को, अपनी इज़्ज़त को, मान सम्मान को ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। तो किसी के इज़्ज़त ना देने से आपकी इज़्ज़त घटती नहीं है। जो आपका मान सम्मान जितना है उतना तो रहता ही रहता है। अगर 500 के साथ दूसरा 500 का नोट मिल जाए तो 1000 रुपये बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से आपके घर के मेंबर जब ऊंचा उठने लगते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दो जने, अगर हस्बैंड कमा रहा तो हस्बैंड तक ही है। अगर वाइफ भी उसमें अपनी जो है इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर दे, अपना जो बचत करती है, जो कमाई करती है, अपने घर का स्टैंडर्ड ऊंचा करती है, तो 1 और 1 11 हो गए। तो आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, आपकी कमाई बढ़ती है, आपकी हर चीज़ के अंदर तरक्की आती है। तो ये मत सोचिए कि किसी की इज़्ज़त ना देने से आपकी इज़्ज़त कम होती है। इज़्ज़त कमाई जाती है, दौलत कमाई जाती है। जैसे जैसे दौलत कमाई जाएगी वैसे वैसे इज़्ज़त कमाई जाएगी। कुछ लोग होते हैं जिनके पास दौलत शायद कम हो, लेकिन उनके पास हुनर बहुत अच्छा होता है। चाहे वो सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे कविताएं लिखने का हो, पेंटिंग का हो, वो उसके थ्रू भी तो इज़्ज़त कमाते हैं। लोग उसने एक कोई कविता लिखता है तो कवि कह के उनको संबोधित करता है, लेखक है तो लेखक कह के संबोधित करेगा। तो अपने गुणों से भी आप अपनी इज़्ज़त को बनाते हो। दौलत से तो बनती ही बनती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है, कोई गुण है, तो उसमें निखार ला के भी आप अपने आप को काबिल बनाते हो, अपनी इज़्ज़त को, मान सम्मान को बढ़ाते हो। कोई भी आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता।
اس لیے اپنی عزت اور دولت کمائیے، مانگیے مت۔ جس دن آپ نے مانگنا شروع کر دیا نا کہ میں پیسے والا ہوں، میرے اندر یہ قابلیت ہے، آپ میرے آگے جھکو، تو وہ چیز آپ کو ختم کر کے رکھ دے گی، کیونکہ اسے ہنکار آ جاتا ہے۔ ہنکار آیا تو سمجھو آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی دیر سے کبھی سویر سے ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسہ جب سر پہ چڑھ کر بولتا ہے نا تو بڑے بڑے لوگوں کا گھمنڈ نیچے اتر جاتا ہے۔ اس لیے عزت اور دولت کمائیے، مانگیے مت۔ کما لیں گے تو اپنے آپ ملنی شروع ہو جائے گی، آپ کو مانگنی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو فالو کیجیے گا۔ تھینک یو۔